बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें। 6 हमारे पास है, उसका पार्ट 1 है y इक्वल साइन x/2। उसने कहा है स्टेटमेंट में कि फाइंड y4, किसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। राइट एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट इवेलुएटिंग दैम, यानी कि हमने फाइंड नहीं करना डेरिवेटिव जो है, बस y10 और 11 के लिए उसका फार्मूला लिख देना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं क्या बनता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y1 क्या होगा, y1 का साइन का डेरिवेटिव होता है cos x/2 एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव 1/2। उस 1/2 को हम पहले लिख देते हैं, इधर 1/2 पहले आ गया। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x, वो बन जाएगा y2 इक्वल 1/2 वैसे ही, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x/2, और एंगल का डेरिवेटिव साथ है 1/2। ठीक है, इसको आप लिख लें 1/2 माइनस साथ वैसे ही आ जाएगा साइन x/2, ये आ गया y2। ठीक है, अब दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लें। y3 जो है वो आएगा 1/2 साइन का डेरिवेटिव cos x/2, और साथ एंगल का डेरिवेटिव 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 cos x/2। ठीक है, तो y4 क्या होगा हमारे पास, y4 होगा अब -1/2 वैसे ही, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x/2, और साथ एंगल का डेरिवेटिव है 1/2। ठीक है, तो y4 क्या बना, y4 बना ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और साइन x/2। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये साइन x/2 वापस आ गया। साइन x/2 जो हमारा क्वेश्चन था वो वापस आएगा। y4 जो है वो y के इक्वल है। y4 किसके इक्वल है, y के। ये MCQ भी कभी कभी आ जाता है कि y किसके इक्वल है, y4 के। ठीक है, तो अब देखें जो y5 होगा वो y1 के इक्वल होगा, y6 जो है वो y2 के इक्वल होगा, y7 जो है वो y3 के इक्वल होगा, y8 जो है वो y4 के इक्वल होगा, y9 y के इक्वल हो गया, और जो इसी तरह चलते जाएंगे y10 हमारे पास भी आ जाएगा, और y11 भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास आप उसका इजीली फार्मूला लिख सकते हैं। y10 जो है, y10 असल में ये होता है 10 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, 10th डेरिवेटिव है किसका, साइन x/2 का। ठीक है, अच्छा इसको तो हम इजीली गैस कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। देखें जो 10 है उसको हम लिख सकते हैं ना 8+2। ठीक है, 8 जो 4 का मल्टीपल है, और ये y2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो y10 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 के। ठीक है, और y11 जो है ये आप चले बेशक इधर लिख लें कि y2 के इक्वल होगा, और y11 जो है साइन x/2। देखें चलें ये हमारे पास होगा y3 के इक्वल। चेक कर लेना, हो सकता है ये y1 मेरे ख्याल शायद बन जाए, या आप जिन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको इवेलुएट नहीं था करना, वो हमने इधर लिख दिया इजीली। बल्कि मैं आपको ना चेक करके बताता हूँ। y4 जो है वो y के इक्वल आ गया, साथ बल्कि 1/2 की पावर भी आनी थी ना। देखें ना 1/2 की पावर भी साथ आ रही है, तो इधर आ जाना साथ 1/2 की पावर 10 आ जाएगा, और इधर 1/2 की पावर 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखें
y5 y1 के इक्वल होगा, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 cos x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो y5 हो जाएगा, और फिर y1 y5 y6 y7 y8 y9 y10 और एक मिनट, ये y4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। तो y10 जो है वो y2 के इक्वल है, और जो 11 है वो y3 के इक्वल है, ठीक है। बस ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? y इक्वल नेचुरल लॉग x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो y1 क्या होगा हमारे पास? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 होगा 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2x होगा ना, वो साथ ही तो लिख दें 2x। तो हमारे पास ये क्या बना? 2x/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब देखें x दो जगह है, इसका मतलब है कि कोशेंट रूल लगेगा y2 के लिए। क्या लगेगा? कोशेंट रूल। y2 क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर कर लें, ये वैसे लिख लें x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। माइनस 2x वैसे ही, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 2x और a का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। अब सिंपलीफाई करना है। 2x का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो -2 कॉमन कर लें, -2 कॉमन आया तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास y2। अभी y3 और y4 भी निकालना है। तो देखें हमारे पास y3 क्या बनता है। फिर चेन रूल लगाना, इधर प्लस आना, साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अभी फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। -2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर तो पहले था, एक दफ़ा और स्क्वायर आ गया तो पावर होगी 4, पावर क्या हो गई? 4, ठीक है। अब ये बेस का स्क्वायर x माइनस होल स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। देखें ना, बेस ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बेस है, ठीक है, ये वैसे आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव -2 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस, अब ऊपर वाला वैसे x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये वैसे, और इसका डेरिवेटिव होगा, देखें, पावर पहले, पावर में से एक कम, और इस बेस जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा देनी है आपने। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। -2 x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर, साथ 2x आ गया, माइनस ये 4x का स्क्वायर हो गया, और सॉरी 4x हो गया सिंपल, और x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और साथ x का स्क्वायर, इधर प्लस है, माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, ओवर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर, होल की पावर 4 आ गई। अब देखें सिंपलीफाई करने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद है कि शायद कुछ सिंपलीफिकेशन हो ही जाए। करते हैं। -2, देखें अब ये क्या बनेगा। इसका फार्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर तो पहले था, पावर 2 और आगे 4 होगी। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और साथ ये 2x, वो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, -4x। अब ये देखें, एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। पावर 2 तो पहले थी, स्क्वायर करने से पावर 4 हो गई। x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है।
तो अब देखें -2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2x की पावर 5 -4x की पावर 3 a का स्केयर प्लस 2x a की पावर 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, -4x की पावर 5 प्लस 4x a की पावर 4, ठीक है। ओवर में क्या है, x का स्केयर माइनस a का स्केयर होल पावर 4 है, -2 अब ये देखें 2x a की पावर 4 और ये 2 6 हो जाएगा, 6x a की पावर 4। अब ये 2x की पावर 5 है, ये माइनस की 4 है, तो ये 2 और -4 -2 हो गया, -2x की पावर 5 और क्यूब वाली कोई ये की वैल्यू है -4x³ a का स्केयर ओवर x का स्केयर माइनस a का स्केयर होल पावर 4 है, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, इसमें से -2 कॉमन किया, जब -2 कॉमन किया तो साइन चेंज हो गए, ठीक है। और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया ये। अच्छा, इसमें से x कॉमन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर x कॉमन करते तो बाद में जब अभी पावर y4 भी फाइंड करना है ना, तो उसके लिए फिर ऊपर प्रोडक्ट लगाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाना था। तो क्या किया, इसको वैसे रहने दिया। अब y4 के लिए इसका स्केयर पावर 4 पहले चीज पे जब स्केयर करेंगे तो फिर पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको वैसे रहने दिया, इसका डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक कम हो गया 4 हो गया और x का डेरिवेटिव 1, ये पावर पहले आ गई तो 6x का स्केयर a का स्केयर, 6x का स्केयर a का स्केयर माइनस 3x का 1 हो गया a की पावर 4, 3a की पावर 4, 3a की पावर 4 माइनस ये वैसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से कम करके 3 हो गया और बेस का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव 2x हो गया और इसका 0 2x। अब देखिए इधर 4 इधर भी था, इसमें भी है ना 4 और 4 इधर भी है, तो वो सब में से कॉमन कर लिया, ठीक है। ये 4 इसके साथ भी आएगा, बल्कि ये तो पहले ये भी पहले ही कॉमन था ना, तो इसमें से कॉमन नहीं कर सकते, वो इधर 8 लिखने चले, ठीक है। इसको 8 कर लें, ये वैसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख दिया, माइनस ये भी वैसे लिख दिया और इसको 4 2 8x कर दिया और ये वैसे लिख दिया, ठीक है। और ओवर में ये, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करते इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब y10 और y11 के लिए फार्मूला लिख देते हैं। y10 जो है वो होगा d10 y ओवर dx की पावर 10, बल्कि ये इधर ऐसे नहीं आएगा, और इधर आएगा नेचुरल लॉग x का स्केयर माइनस a का स्केयर, इसका 10th डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। और y11 क्या होगा, d11 ओवर dx की पावर 11 और नेचुरल लॉग x का स्केयर माइनस a का स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है।